आज हम दो ऐसी खौफनाक कहानियों की बात करने वाले हैं जो कहने को तो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, लेकिन असल में एक बहुत ही गहरे और परेशान करने वाले पैटर्न से जुड़ी हुई हैं। ये सवाल ही इन दोनों कहानियों की जड़ है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे दो बिल्कुल अलग अलग शहरों में दो अलग अलग लोगों के साथ एक जैसी ही भयानक घटना घट जाती है। तो हमारी पहली कहानी हमें ले चलती है हरियाणा के शहजादपुर। यहाँ एक गुमशुदगी की रिपोर्ट से बात शुरू होती है, लेकिन ये मामला बहुत जल्द एक खौफनाक साजिश और एक डबल मर्डर के रहस्य में बदल जाता है। अब देखिए ये सब हुआ कैसे। 19 मार्च की सुबह कमलप्रीत अपने बेटे को लेकर घर से निकलती हैं और उसी शाम उनके पति हरजिंदर को एहसास हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। अगले ही दिन गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई जाती है और फिर ठीक एक हफ्ते बाद 26 मार्च को एक नौजवान खुद ब खुद पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जरा सोचिए, वो एक हफ्ता उस परिवार पर क्या बीती होगी। हर गुजरते पल के साथ उम्मीद दम तोड़ रही थी और डर बढ़ता जा रहा था। उन्हें क्या पता था कि जिस सच का वो इंतजार कर रहे हैं वो उनकी सोच से भी कहीं ज्यादा भयानक निकलने वाला है। तो ये जो लड़का था नीटू, जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचा तो उसने पहले तो आधी अधूरी बात बताई। हाँ, उसने माना कि एक औरत के साथ झगड़ा हुआ और उस हाथापाई में उसकी मौत हो गई, लेकिन उसने कहानी का सबसे डरावना हिस्सा अभी भी छुपा रखा था। और फिर उसने वो राज खोला जिसने वहां मौजूद हर किसी के होश उड़ा दिए कि उसने सिर्फ कमलप्रीत को ही नहीं मारा बल्कि उसके मासूम बेटे को भी बेरहमी से मार डाला था। सोचिए, एक डबल मर्डर। इस एक कबूलनामे ने इस पूरे जुर्म की हैवानियत को सामने लाकर रख दिया। तो आखिर बात यहाँ तक पहुंची कैसे? इस पूरी कहानी की जड़ें 1 साल पुरानी हैं, जब 31 साल की कमलप्रीत एक शादी में 21 साल के नीटू से मिली थी। उम्र में 10 साल का फासला, लेकिन एक डांस और फिर कुछ बातों के बाद ये मुलाकात एक खुफिया रिश्ते में तब्दील हो गई। लेकिन ये रिश्ता, जो शायद वक्त गुजारने के लिए शुरू हुआ था, बहुत जल्दी एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंचा जहां से पीछे हटना मुश्किल हो गया। कमलप्रीत नीटू पर अपने पति को छोड़कर उससे शादी करने का दबाव डालने लगी, एक ऐसी मांग जिसके लिए नीटू तैयार नहीं था। और बस यहीं से इस प्रेम कहानी ने एक खूनी मोड़ ले लिया। तो ये तो थी पहली कहानी। अब चलते हैं मध्य प्रदेश के जबलपुर, हमारी दूसरी कहानी की तरफ। कमाल की बात यह है कि ये कहानी भी एक रिश्ते की ही है, लेकिन इसकी शुरुआत होती है एक बांध पर मिली एक लाश से, एक दिल दहला देने वाली खोज के साथ। हमले की वहशत का अंदाजा बस इसी बात से लगा लीजिए कि कविता 2 दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच झूलती रही। उन्हें इतनी बेरहमी से जख्मी किया गया था कि डॉक्टरों की हर कोशिश नाकाम हो गई। लेकिन अपनी आखिरी सांसें लेने से पहले कविता पुलिस को इस केस का सबसे बड़ा सुराग दे गई। उन्होंने साफ साफ अपने कातिल का नाम बताया, और वो कातिल कोई और नहीं बल्कि उनका पड़ोसी नमन विश्वकर्मा था। ये बयान इस पूरे केस की सबसे मजबूत कड़ी बन गया। देखिए, बाहर से देखने वालों के लिए कविता की जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट थी, मॉडर्न, फैशनेबल, एक अच्छी खासी जिंदगी। लेकिन घर की चारदीवारी के अंदर की हकीकत कुछ और ही थी। पति अपने काम में इतना डूबा रहता था कि कविता अंदर ही अंदर बहुत अकेला महसूस करती थी, और यही अकेलापन उन्हें एक ऐसे रास्ते पर ले गया जिसकी मंजिल मौत थी। नमन के साथ उनका रिश्ता बड़ी मामूली सी बात से शुरू हुआ था। पड़ोसी होने के नाते उसने कविता और उनकी बेटी को एक दिन बाइक पर लिफ्ट दी। बस फिर बातों का सिलसिला शुरू हुआ, मुलाकातें होने लगी, और देखते ही देखते महज 2 महीनों में ये दोस्ती एक गहरे और खुफिया रिश्ते में बदल गई। और यहीं ये कहानी बिल्कुल पहले वाले केस की तरह हो जाती है। ठीक कमलप्रीत की कहानी की तरह ही यहाँ भी रिश्ता तब टूटा जब नमन ने कविता से कहा कि वो अपने पति को छोड़कर उससे शादी कर ले। सोचिए, वो ही मांग, वो ही दबाव, और अंजाम वो भी लगभग एक जैसा। तो अब तक हम 2 अलग अलग मामलों को देख चुके हैं। अब वक्त है इन दोनों के बीच की उस डरावनी और जानलेवा कड़ी को जोड़ने का, जो बताती है कि ये दोनों मामले असल में एक ही पैटर्न का हिस्सा थे। अब जरा इन समानताओं पर गौर कीजिए, ये वाकई में चौंकाने वाली हैं। एक रिश्ते की वजह अकेलापन थी, तो दूसरे की एक नया कनेक्शन। दोनों ही मामलों में प्रेमी उम्र में छोटा था, दोनों ही रिश्तों में झगड़े की जड़ थी शादी का दबाव, और दोनों का ही अंत मर्डर पर हुआ।
ये पैटर्न सच में खौफनाक है। लेकिन देखिए, कहानी सिर्फ कत्ल पर खत्म नहीं होती। इसके बाद जो कुछ हुआ वो दिखाता है कि जुनून और डर की असली और आखिरी कीमत क्या होती है। कानून ने अपना काम किया जैसा कि उसे करना चाहिए। नीटू अपने कबूलनामे के बाद गिरफ्तार हुआ। उधर नमन भी अपनी छुपाई हुई बाइक लेने लौटा तो पकड़ा गया। दोनों ने अपना जुर्म कबूला और दोनों को जेल भेज दिया गया। न्याय तो हुआ, पर जो जाने गई वो भला कैसे लौट सकती थी? तो इन दोनों कहानियों से क्या समझ में आता है? शायद यही कि जब रिश्ते हताशा और गुस्से के बीच फंस जाते हैं, जब एक साथी शादी करना चाहता है और दूसरा पीछे हटना, तो वो रिश्ता एक बहुत ही खतरनाक मोड़ ले लेता है। ऐसे में हकीकत को मानने के बजाय जब गुस्से और हिंसा का रास्ता चुना जाता है, तो अंजाम हमेशा तबाही ही होता है। और आखिर में ये एक लाइन इन दोनों कहानियों का पूरा सार बता देती है कि एक